बिजली, पानी, सड़क, इसकी जवाबदेही उनकी नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है। तुमने याद होगा चुनाव के टाइम पे बार बार राज बब्बर ने गुड़गांव में की सफाई व्यवस्था, सड़क, पानी और पानी की निकासी जैसी कई समस्या उठाई थी। उस टाइम बीजेपी कह रही थी ये मुद्दे लोकसभा चुनाव के ना हुए, पर इन मुद्दों के कारण राज बब्बर गुड़गांव में 7.5 लाख से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो गया। हालांकि ये वोट उसने जितवा नहीं पाए, पर गुड़गांव में की जनता के दिल में के है यो टटोलन के जरूर काम आए। इसके बाद राज बब्बर कांग्रेस के नेताओं गिला मिलकर गुड़गांव में की जनता से करे और वादे पूरे करने में लग रहा है, और इससे के चलते आज गुड़गांव में तमाम समस्या ने लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गुड़गांव में की जनता की आवाज बुलंद करता हुआ नजर आया। यानी राज बब्बर तमाम कांग्रेस नेताओं की गेल गुड़गांव में नगर निगम कमिश्नर तक सफाई व्यवस्था, सड़क, पानी और पानी की निकासी के अलावा आवारा पशु, प्रॉपर्टी आईडी जैसी कई बड़ी समस्याओं का निवारण करने खातर बात करते हुए नजर आया। कांग्रेस नेताओं ने गुड़गांव में नगर निगम कमिश्नर तय एक ज्ञापन सौंपा और शहर की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग करी। नगर निगम कमिश्नर की तरफ से इन समस्याओं के समाधान खातर 8 दिन का टाइम मांगा गया और कहा केवल 8 दिन में समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द इनका पूरे तरीके से समाधान कर दिया जाएगा। जी, कुछ चीज़ें उठाई गई हैं और जिसमें अधिकारियों ने ये हमें आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने कि हम 1 हफ्ते के अंदर, और हमने भी 1 हफ्ते का ही लिखा है कि हमें इतने तो होते जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज हमको सुबह मिल जाए। उन्होंने मान लिया है कि 1 हफ्ते में हमें वो जवाब देंगे और सफाई का जो बंदोबस्त है और आने वाली बरसात के अंदर जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती रही हैं उसका शायद हमें निजात मिले। एक बहुत अच्छा मुद्दा हमारे साथियों ने उठाया, वो मुद्दा था कि यहाँ पर हमारे चुनाव को लेकर, जो नगर निगम के चुनाव को लेकर 35 वार्ड थे, 35 वार्ड के अंदर जो है वो 6 रिजर्व वार्ड थे। अब जो वो 3 रह गए हैं, 36 बन गए वार्ड, और वार्ड 36 बन गए हैं और 3 रह गए हैं। तो ये मुद्दा जो है आपने उठाया था, आप इस बात को कहें है ना, और हाँ, और कह प्रॉपर्टी है भैया, क्या पता वहाँ पे नास्तिक रहते हो कहाँ? देखिए, मैं इस वक्त नगर निगम की बात करूंगा, नीचे आके आप जिसकी बात करेंगे वो करने को तैयार है। सफाई व्यवस्था और जिस तरीके से मिलेनियम सिटी गुड़गांव कहलाने के बाद बार बार शर्मसार होना पड़ता है, एनजीटी की फटकार लगती है, अखबारों में आपके माध्यम से होता है, और बहुत पुराने मुद्दे हैं, ये नई नहीं है, और उसकी तरफ संज्ञान ना लेना सरकार का विफलताओं का कारण, और जो गंदगी है उसके ना लेना, पीने के पानी की जो समस्या है वो सीवर की बात करी गई, और इसके तरीके से जो नगर निगम की अपनी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को मतलब पूरा करना और लोगों को राहत देने की बात करनी, और इसी के संदर्भ में आज ये सारी कांग्रेस जन जो है गुड़गांव ज़िले के भी अन्य आज लोकसभा के मिलके, आज राज बब्बर जी के साथ हम सारे मिलके आज इस चीज़ को उठाने आए, क्योंकि चुनाव में हमने जनता से वादा किया था जनता की बात को उठाने का, चाहे चुनाव में नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम इन चीज़ों को उठा रहे हैं, यहाँ भी उठाएंगे, आगे विधानसभा में भी उठाएंगे, और उचित पटल पे जहाँ भी इन चीज़ों को उठा के और उसका समाधान की होगी हम उसको उठाने का करें। मानसून सीजन भी सर पर है, आपको लगता है कि गुड़गांव में इस बार लगातार नहीं, इसमें जो है मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से विफलता सरकार की रही है। जब भी मानसून आती है गुड़गांव पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ गाड़ियाँ फंस गई हैं, यहाँ ट्रैफिक फंस गया, यहाँ रोड हो गए हैं, यहाँ फ्लाईओवर जो है वो डैमेज हो गए, वो टूट गए किसी चीज़ के लिए। तो ये सारी विफलताएं और बार बार हो रही हैं, और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेना। इसीलिए हमने जो है आज अपनी जो है सभी साथियों के साथ मिलके इन सभी बातों को संज्ञान दिलाने के लिए और इनको इस बात के लिए कि आपको इन चीज़ों का समाधान करना हो। ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई शहर की सफाई व्यवस्था की, आपको लगता है? नहीं, मैं कहूँ अधिकारी कोई भी हो अपनी जिम्मेवारी निर्वाह करे, राज्य सरकार का काम है, किससे काम लेना उनके। क्या इस मानसून में भी जो मिलेनियम सिटी है वो वेनिस सिटी बन जाएगा? नहीं, हमने तो यही कहा है कि ना बने, इसीलिए हमने उससे पहले इस बात का पत्र जो है मेमोरेंडम सबने और